औपचारिक लॉन्चिंग इस कार्यक्रम में इसी कार्यक्रम में ही एक अच्छा दिन है कि नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स इंक्लूडिंग सिक्किम 8 सिस्टर्स, इसमें एक नया यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस लंच का भी कार्यक्रम रखा है। कमाने के जरिए ऐसा मानसिकता रखता है, इसके कारण हम कहीं ना कहीं आज़ादी ये जो कॉलोनियल रूल से आज़ादी मिलने का बाद हुआ, एक है पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का स्टेट कैपिटल में आज एक नया यूनिवर्सिटी विथ मॉडर्न फैसिलिटीज़, वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज़, इसके साथ नॉर्थ ईस्ट में शुरू किया जा रहा है। 2023 में आसाम का लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल के साथ इसको आगे कराया जाए। उसका नाम है प्रगज्योतिषपुर यूनिवर्सिटी। ये एक एंशिएंट कल्चर से जुड़ा हुआ है, माने ये एक प्रीमोर्डियल जो है रे ऑफ जो ये है सिविलाइजेशन, इस चीज़ को कि अभी हर जो रामायण में, महाभारत में और हर एंशिएंट लिटरेचर में इसका कोट किया गया है, इसका जिक्र किया गया है। तो इसी चीज़ को इंडियन वैल्यूज़, इंडियन कल्चर, इंडियन इथोस, और जब एंशिएंट सिविलाइजेशन में इंडियन सिविलाइजेशन, तो इनका सारा प्रभाव दुनिया भर में रहा है। तो अपना वैल्यूज़ को हम क्यों हटेगा, तो हायर एजुकेशन में इसके साथ एक सोसाइटी बिल्ड करने के लिए भी एक फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलता है। इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक लकी है कि विद्या भारती ने इस यूनिवर्सिटी को यहाँ इस्टेब्लिशमेंट 2023 से शुरू किया गया। एमंग द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ उसमें कॉस्ट इफेक्टिव है, और उसमें आपको जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स है, उसका भी कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप के रूप में रिलैक्सेशन मिलेगा। और प्लस कुछ लोगों को तो प्रमोट ही किया जाएगा कि जो इसमें मेरिटोरियस है, प्लस बहुत चीज़ का रिसर्च है इसमें। और वो सिर्फ केवल इंडियन में नहीं है कि वर्ल्ड क्लास, यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज से काफ़ी लोग स्टडी करने के लिए आए। यहाँ एथनिक जुड़ा हुआ भी है इस रीजन में, एथनिक रिसर्च काफ़ी चीज़ करने वाला है, काफ़ी स्टूडेंट आगे बढ़ने वाला है। तो ये यूनिवर्सिटी का जो प्रोस्पेक्टस में दिया गया है, ये एक 2 पेज का लिफलेट है, लेकिन 36 पेज का एक प्रोस्पेक्टस है। उसमें आपको सारा चीज़ मिलेगा, और ऑनलाइन से आपको ज़रूरत पड़ेगा, हम लोग फॉरवर्ड कर देगा, PDF में है अभी। आप देखिए पूरा नॉर्थ ईस्ट आसाम से ही आया है, और उस प्रगज्योतिषपुर जो कितना युग से आ रहा है, तो इसलिए ये नॉर्थ ईस्ट को एक तो चीज़ है, कल्चरल यूनिफिकेशन भी आएगा। साउथ एशियन कंट्रीज़ में एक तरफ से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, हमारा एथनिसिटी, एथनिक सारा चीज़ आ रहा है ना रिसर्च का। लेकिन विद्या भारती का अपना प्रदेश उपाध्यक्ष बहन अन्य जयराम जी यहाँ बैठा हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं आ पाया, तो मैं तो इसमें शामिल हूँ, लेकिन इसमें हम पदाधिकारी में नहीं है। फिर भी काम करना अच्छा है, काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। इसलिए अपना इमीर उम्मी साहब भी आया है कि वो भी एक बहुत सीनियर ऑफिसर रहे हैं, लेकिन अभी जो टीचर लोग के साथ एक सेशन लेने के लिए आया है।
सर ये टीचर का जो आज ओरिएंटेशन का इनोवेशन मतलब सर ओपनिंग हुआ है, तो इसमें टीचर्स लोग के लिए क्या क्या वो लोग को आप लोग क्या क्या सिखाएंगे और क्या क्या उन लोग का अब देखिए टीचर्स का ऊपर में बहुत जिम्मेदारी है अगर हम रियलाइज़ करें तो। अगर हम रियलाइज़ नहीं करेगा तो ये एक सिंपल टीचर है बनेगा। इसलिए मैंने अभी भी कहा ये एक मिशन है। कोई टीचर जो है एक सिंपल प्रोफेशन नहीं है, ये एक मिशन है अगर हम रियलाइज़ करेगा तो। क्योंकि एक बच्चा को पालना, एक पौधा को पालना, ये कोई मजाक नहीं है। केवल धर्म में नहीं रखा है, कहीं इनकम में नहीं रखा है। ये एक निर्माण करने का चीज़, जो भी निर्माण कर एक माँ को जब पर्स बच्चा देगा, उसका बाद में 9 मंथ्स पेट में भूखेगा, फिर 6 मंथ्स अनादर सेमी सॉलिड ना फूड खाने के लिए लगेगा, फिर 2 साल तक लगता है उसको अच्छा से थोड़ा सा वो खाने के लिए। तो ऐसा में उसको फिर उसको समाज का लायक बनना, जानवर से अलग बनाना, तो ऐसा चीज़ बनाने में निर्माण जो करेगा उसके लिए तो सक्षम, उसमें स्ट्रेंथ और ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा। इसलिए विद्या भारती का कुछ नया रिक्रूट्स है, हर साल में चलता है। और ये टीचर्स ट्रेनिंग जो है कि जैसे कि आपको बच्चा को भी तो बच्चा के दिल को कनेक्ट करना पड़ेगा ना। ज़बरदस्ती किताब को थोकेगा, सिलेबस को थोकेगा और कोई एक्टिविटी को थोकेगा, डराएगा, धमकाएगा, वो फाउंडेशन बच्चा नहीं होता, जिसके परिणाम हमने प्रीवियस ईयर तक क्लास 10 का रिजल्ट देखा, 12 का रिजल्ट देखा। तो ये वो परिणाम है। चाइल्ड फाउंडेशन हम ख्याल नहीं किया। चाइल्ड को डरा धमका के स्कूलों में, और कई जहाँ अच्छा स्कूल है, फ़ी बढ़ता है, बिल्डिंग अच्छा है, फ़ी ज़्यादा है, यूनिफॉर्म सुंदर है, ऐसा जहाँ जाके हमारा जो है स्कूल एजुकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम रहा। पेमा खांडू गवर्नमेंट ने प्रयास किया है। 10+% क्लास 10 में इस बार का AICC रिजल्ट में डिफरेंस आया है, और क्लास 12 में 73 पॉइंट कुछ % आया है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसमें प्रयास, जो सभी का प्रयास चाहिए। केवल सरकारी टीचर रिक्रूट करे और सैलरी दे, बिल्डिंग बना दे, वो नहीं होगा। हमको चाइल्ड्स का दिमाग तक हमको जोड़ना पड़ेगा, समाज के साथ जोड़ना पड़ेगा, योगदान देना पड़ेगा। वही चीज़ को टीचर्स ट्रेनिंग में आज ज्योतिश्वर यूनिवर्सिटी में संपूर्ण विश्व के छात्र छात्राओं का स्वागत है, और इसमें विशेष रूप से अरुणाचल के बच्चे अगर जाना चाहेंगे तो विद्या भारती अरुणाचल प्रांत हमेशा आपका स्वागत करते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से हमसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। वो गुवाहाटी में ही है। गुवाहाटी में एक जगह है अजनबारी चंद्रपुर गुवाहाटी, वो गुवाहाटी मेन गुवाहाटी से थोड़ा दूर में है। और इसमें अभी आपने कहा था किस तरह की कोर्सेस है, सब कोर्सेस है जो इस समय हमारे जीवन को चलाने के लिए ज़रूरत है। सब कोर्सेस मिलेंगे, बशर्ते कि वो बच्चे जो है वो आंतरिक रूप से अधिक आत्मबल, इस मतलब इसमें आंतरिक रूप से वो अधिक विकसित होंगे। ये हम लोग इसमें ख्याल रखा है। और इसके बाद जो है इस यूनिवर्सिटी में भी परमा से लेकर सब, ये यूनिवर्सिटी ओपन है और मतलब चल रहा है। ये आज हमने प्रोस्पेक्टस इसमें जो है में विद्या भारती में जब भी कोई नए अध्यापक या अध्यापक का हमारे बीच में नियुक्ति होती है तो उसका जो है बिल्कुल उसका जो ट्रेनिंग दी जाती है। इसके कारण क्या है कि विद्या भारती में जो टीचर है वो नौकरी नहीं करती है, वो जिम्मेदारी निभाती है। वो एक सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए विद्या भारती में आती है। विद्या भारती मात्र एक स्कूल बिल्डिंग नहीं है, वो आत्मिक बल देने के लिए हमारे छात्र छात्राओं को जीवन की हर परिस्थिति में स्वयं को सक्षम बनाने का एक मिशन है। और इसी में जो टीचर है पहले खुद उस जिम्मेदारी को महसूस करे, समझे, तभी वो इस विद्या भारती परिवार में काम कर सकते। तो वो जिम्मेदारी महसूस करना और तो किस तरह से उठाना है, ये इस ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। और ये यहाँ अभी हमने 10 दिन की ट्रेनिंग रखी है। 10 दिन की ट्रेनिंग में वो उन तमाम मतलब सुबह 4 बजे से उठने से लेकर एक जो बच्चे को निर्माण करने की सभी प्रक्रिया से वो स्वयं गुजरेगी, और उसके बाद एक सशक्त बालक बालिका का निर्माण करें। बहुत ही मुझे एक अच्छा अनुभव, बहुत बढ़िया अनुभव। और यहाँ मुझे इनवाइट किया गया था एक सेशन लेने के लिए, और सेशन भी मैं जो काम कर रहा हूँ उसके ऊपर में मुझे सेशन लेने के लिए कहा गए थे। दैट वाज ऑन इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चरल बिलीफ प्रैक्टिसेस, प्रमोशंस,
प्रोटेक्शंस, प्रिजर्वेशंस एंड द थ्रेट्स। तो उसके ऊपर में हमने जितने भी यहाँ पे टीचर्स मौजूद रहे हैं उनके साथ में हमने वार्तालाप करी और उन्हें थोड़ा जानकारी दी अरुणाचल एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एज ए होल एंड द कंट्री एज ए होल टू स्टार्ट विद, देन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और अरुणाचल में कितने हद तक हमारा इंडिजिनस फेथ एंड बिलीवर्स की नंबर कम होते गया है, इसके ऊपर में हमने उनको जानकारी दी एंड देयर रेस्पॉन्सेज वेर वेरी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी इंकरेजिंग एंड लेकिन उसके साथ साथ ये आह्वान करवाया कि उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए टीचर, एज ए गुरु, बच्चों में क्या जागृत करना है वो हमने आज बात करी है और मुझे बहुत अच्छा लगा आज पे। और मौका मिले तो मैं हर बार हर समय यहाँ पे प्रस्तुत रहूँगा और माई लाइफ इज़ डेडिकेटेड फॉर दिस विकास भारती। थैंक यू वेरी मच।